ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस एपिसोड में। और आप लोग दिसंबर के महीने में क्रिसमस की तैयारियां कर रहे होंगे और खुशियों का माहौल होगा। मगर आज का एपिसोड एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आता है और टॉपिक है, क्या मैं अपने परिवारजन या जो बहुत करीबी लोग हैं उनके खो जाने के बाद प्रभु के साथ मेरा विश्वास कैसा रहता है। जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मृत्यु हम सब के जीवन में आती है एंड हमारे जो प्रियजन हैं मृत्यु की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं। हम नहीं चाहते और हम प्रार्थना करते हैं, वी प्लीड बिफोर गॉड, वी आस्क गॉड कि प्रभु उनको जीवन दे, उन्हें अच्छी सेहत दे। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो उनका जवाब हमें मिलता है पर उस तरह से नहीं मिलता जैसे हम चाहते हैं। और ऐसे में हमारा क्या रिएक्शन होता है? क्या हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं या हम हताश और निराश हो जाते हैं? एक्चुअली आपने जो एक फ्रेज बोला कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है मगर वैसा नहीं जैसे हम चाहते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी राइटली पुट अप। जी बिल्कुल, और हमें ये याद रखना है दैट गॉड नेवर मेक्स अ मिस्टेक, एग्जैक्टली, है ना, एंड हिज विल रेन्स सुप्रीम। और अगर हमारे प्रियजन प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं तो हमारे पास एक जीवित आशा है कि हम उन्हें दोबारा मिलेंगे। आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं वेंकटेश्वरा राव से, जिन्होंने अपने पिता के लिए जो गंभीर रूप से बीमार थे उनके लिए उन्होंने बहुत प्रार्थना की, उन्होंने विश्वास से प्रार्थना की। इस प्रार्थना का उन्हें क्या जवाब मिला, आइए आज हम उन्हीं से मिलकर जानें। बड़े होने के साथ साथ वेंकटेश्वर राव बित्रा का अपने पिता के साथ एक अद्भुत रिश्ता रहा। वेंकटेश्वर राव ने अपने कॉलेज के दिनों में अपने पिता के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कुछ ऐसा जाना जिससे वो परेशान हो गए। वो कई बार शिकायत करने लगे कि वो कमजोर महसूस कर रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने उनकी जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। हम बहुत डर गए। आर्थिक रूप से हमें संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उनके इलाज के लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। इलाज के बाद भी हमें उनके स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार नहीं दिखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके पिता की हालत और खराब होती गई और वेंकटेश्वर चिंतित हो गए। एक दिन मेरे पिता के बड़े भाई मेरे पिता से मिलने आए। उस समय उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कुछ बातें की और कहा कि अब तुम्हारे पिता का स्वास्थ्य ऐसा है कि अब तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। फिर मैंने उनसे पूछा अब मैं क्या करूं? इसके बाद उन्होंने अपनी गवाही साझा की और सुझाव दिया कि मैं बाइबल पढूं। उसके बाद उन्होंने मुझे बाइबल दी और मुझसे हर दिन इसे पढ़ने को कहा। मैं प्रत्येक दिन भजन संहिता और नीति वचन का एक एक अध्याय पढ़ता था, ये विश्वास करते हुए कि मेरे पिता ठीक हो जाएंगे। हालांकि वेंकटेश्वर के पिता का कुछ ही महीनों में निधन हो गया, पर वेंकटेश्वर के जीवन में आशा थी। उसे बाइबल से प्रेम हो गया था और उन्होंने उसे पढ़ना जारी रखा। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया उसके 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैं भजन संहिता और नीति वचन पढ़ रहा था और मैंने महसूस किया कि वे हमारी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। मेरे पिता की मृत्यु हो गई लेकिन बाइबल ने मेरे दिल को छू लिया। उसके बाद भी मैं सभी पत्रियों को पढ़ रहा था, खासकर रोमियो और इफिसियों को। वेंकटेश्वर ने बाइबल में जो कुछ भी पढ़ा उसकी स्पष्ट समझ होने के कारण उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। जिस दिन मैंने यीशु को अपना जीवन दिया और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उस समय बहुत खुश था और मुझे लगा कि मैं बड़े विश्वास की ओर बढ़ रहा हूँ। मैंने अपने दिल में बड़ी शांति का अनुभव किया और मैंने पाप के प्रति बड़ी स्पष्टता का अनुभव किया। मैं इस विश्वास में आया, मुझे पाप के प्रति बड़ी स्पष्टता थी। बाइबल की डिग्री करके और BTH करके मैं परमेश्वर के बारे में गहरे सत्य को और भी अधिक जान सका और यीशु में मैं बढ़ सका और इस विश्वास के साथ मैंने सेवकाई में कदम रखा। आज स्टीफन शादीशुदा है और उनकी 2 बेटियां हैं। स्टीफन ने वर्षों से यीशु के जिस प्रेम और आनंद का अनुभव किया है वो उसे अब दूसरों के साथ साझा करते हैं।
चाहे मेरा विवाहित जीवन हो या मेरा मसीही जीवन हो या आत्मिक जीवन हो, हर प्रकार से यीशु ने मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं। हमने जाना कि किस तरह वेंकटेश्वर राव ने उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में सच्ची आशा, द लिविंग होप उन्होंने पा ली थी और उन्होंने जाना कि वो अपने पिता को दोबारा मिलेंगे। उन्होंने अपने पिता को खोया नहीं है। दोस्तों, जब पैंडेमिक चरम सीमा पे था, तब हमने हमारे समूह में, हमारे मित्रगण में, हमने एक पर्टिकुलर परिवार के लिए बहुत प्रार्थना करी और एक अंकल थे, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते थे। मगर हमें खबर मिली कि उनको पैंडेमिक की वजह से काफ़ी बीमार हो गए और एक दिन उनका देहांत हो गया। हमें काफ़ी दुख लगा, क्योंकि हम कुछ आंसर सीख कर रहे थे, मगर सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था उनके लड़के के लिए, क्योंकि उनका लड़का मेरे एक समूह में, मेरे ग्रुप में था और मैं उसके लिए काफ़ी घबराया हुआ था कि वो इस वाली न्यूज़ को कैसे एक्सेप्ट करेगा और इस न्यूज़ के प्रति कैसे प्रोसेस करेगा। और जब उससे मेरी बात हुई, तब उसने मेरे को एक पर्टिकुलर वचन बताया और मैं वो वचन आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। 1 कुरिन्थियों 15:55 से लेके 57 तक वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। दोस्तों, आज आप इस अवस्था में हो सकते हैं कि आपका प्रियजन नहीं रहे हो, आपने भले ही बहुत प्रार्थनाएं करी हो, बहुत ज्यादा उपेक्षा रखी हो, मगर ये जानिए ये वचन सत्य है और प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को ध्वस्त कर दिया, मृत्यु को हरा दिया है। और उसकी वजह से जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, वो चैन से जान सकते हैं कि वो एक दिन अपने प्रियजनों से ज़रूर मिलेंगे और जब प्रभु यीशु मसीह हमें सबको साथ बांधेगा, साथ रखेगा, तो हमारा आने वाला कल एक होपफुल कल है। भले ही हमें आज मृत्यु का डर लगता हो, भले ही हमें अपने प्रियजनों के जाने की दुख हो, मगर ये आशा इस वचन के द्वारा बनी रहती है कि आने वाला कल सुनहरा है, क्योंकि मैं उन प्रियजनों के साथ भी मिलूंगा और प्रभु के साथ भी मिलूंगा। दोस्तों, हम आपको इंकरेज करते हैं कि अगर आपके जीवन में चैलेंजेस हैं या संघर्ष हैं और अगर आप अपने इन संघर्षों के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। फ़ोन कॉल के द्वारा आप प्रोफेशनल काउंसलिंग पा सकते हैं और साथ ही अगर आप चैट के द्वारा, डायरेक्ट चैट के द्वारा काउंसलिंग पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर हमें DM भी कर सकते हैं। याद रखिए, फ़ोन काउंसलिंग के लिए आपको हमें कॉल करना है CBN प्रेयर लाइन पर और हमारा नंबर है 9910401010। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे ट्यून्ड। पहली बार क्रिसमस सीजन में आपके लिए चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट ला रहा है देश के कोने कोने से देश के बहुसांस्कृतिक क्रिसमस गीतों का उपहार। पूरे महीने एक नई जिंदगी पर आप इन गीतों को पहली बार सिर्फ CBN के प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके ये प्रार्थना कि परमेश्वर उन्हें और जीवन दे, तो कई बार परमेश्वर का जवाब अलग होता है और परमेश्वर उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। ऐसे समय में जब हम दुख से भर जाते हैं, तो क्या हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे या इस दुख को अपने ऊपर हम हावी होने देंगे? इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं। और जब हम अपने अपनों को खो देते हैं तो हमें शोक होता है, दुख होता है, स्वाभाविक बात है। मगर क्या इससे हमारा प्रभु में मनोबल और विश्वास बढ़ता है? आइए हम प्रोग्राम में आगे चलते हैं और इसको जानते हैं। जी दोस्तों, और ऐसे समय में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करते रहें, और हो सकता है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब उस तरह नहीं मिला है जैसे हम चाहते थे, लेकिन हम अपने विश्वास में कमज़ोर ना हों और हम परमेश्वर के साथ लगातार प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि उस शोक से, उस दर्द से हम उभर सकें। आइए पढ़ें आपके कुछ रिक्वेस्ट जो दोस्तों आप हमें लगातार भेजते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर प्रेयर रिक्वेस्ट विद अस। प्रोग्राम में हम सारी रिक्वेस्ट नहीं इंक्लूड कर पाते, पर याद रखें कि आप सब के लिए, आपकी सब प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना होती है CBN प्रेयर लाइन में। समय है कि हम कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट अभी पढ़ें, और आज की पहली रिक्वेस्ट है पी रेनू की, जो उन्होंने व्हाट्सएप से हमें भेजी है, और ये कह रही हैं, मेरी मामी के पैर में पिछले 8 महीनों से दर्द है। बहुत दवा खाने पर भी कोई आराम नहीं है। बहुत सी परेशानियां हैं हमारे घर में। 2 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। इस वजह से भी मेरी मम्मी टूट सी गई हैं। मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना करें कि वह प्रार्थना में मन लगाए। कृपया मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। रेनू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छा है कि इस मुश्किल समय में जिससे आपका परिवार गुजर रहा है, आप हताश नहीं हो रहे, निराश नहीं हो रहे, पर आप परमेश्वर के पास मदद के लिए आए हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय रेनू की रिक्वेस्ट को आपके पास लेकर आते हैं। आप हैं जो रेनू को जानते हैं और रेनू के जीवन को जानते हैं, उसके परिवार को जानते हैं। जो भी परेशानियां उनके परिवार में है, जो दुख है, तकलीफ है, जो भी निराशा है, आप उसे जानते हैं। और हम आज आपसे मांगते हैं कि आप उनकी मदद करें ताकि वो इस मुश्किल समय से उभर पाएँ, दैट दे विल बी विक्टोरियस ओवर दिस डिफ़िकल्ट टाइम। और जो अपने पापा की जाने से जो कमी उनके घर में आई है, जो वैक्यूम आया है और जिससे उनकी मम्मी भी बहुत दुख में है, हम मांगते हैं कि आपका प्रेम उस वैक्यूम को भर दे। वो आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रेजेंस को जाने, आपके वचन पढ़ने से वो इंकरेजमेंट पाएँ और इस मुश्किल समय से वो उभर पाएँ। रेनू के बेटे के जीवन पर भी आपकी आशीष हो, पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो और आपका नाम इस परिवार से ऊंचा उठाया जाए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आइए हम दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट को देखते हैं। राकेश कुमार विजय व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजते हैं और कहते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मुझे बॉडी एक, वीकनेस, फटीग, उदासी और डिप्रेशन रहता है। मुझे डायबिटीज़, BP, वेरिकोस वेन और रिमेटिज्म की समस्या भी है। मैं रिटायर्ड हूँ और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे भारी नुकसान हो जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और बिजनेस में प्रॉफिट होने के लिए प्रार्थना करें। भाई, आपकी प्रार्थना प्रभु ज़रूर सुनेगा और इस प्रार्थना का डायरेक्शन भी आपको आगे देगा कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को संचालित कर सकते हैं इस समस्या के द्वारा, इस समस्या में से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम भाई की सिचुएशन को आपके सामने रखते हैं और इट्स नॉट ईजी बीइंग रिटायर्ड, अपनी बॉडी की फिजिकल एलिमेंट्स एंड वीकनेसेस के साथ, और उसके बाद फाइनेंशियल लॉस झेलना और एक बिजनेस को चलाना। प्रभु जी, इन सब चीज़ों में हम लोग क्विक फिक्सेस देख सकते हैं और इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसको सेटल करने के प्रति अपनी एनर्जीज़ को लगा सकते हैं। मगर मैं प्रार्थना करता हूँ भाई को एक अंदर से पूर्णता से शांति दें कि आप इनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, और उसके बाद इनको डायरेक्शंस दें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में प्रायोरिटी वाइज इनको बंद करनी है, या कुछ चीज़ें चालू रखनी है, या कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करनी है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी सिचुएशन को बदलें, इनके ऊपर अपनी चंगाई का हाथ रखें प्रभु जी, ताकि ये जान सकें कि आपका एक्टिव इंटरवेंशन है इनकी लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज़ की प्रार्थना करते हैं कि इनके मन में एक असीम शांति बनी रहे कि आने वाले दिनों में आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन।
आइए दोस्तों पढ़ें आज का अगला मैसेज। यह हमें भेजा है कविता ने व्हाट्सएप से और ये कह रही हैं, मुझे संतान की आशीष चाहिए लेकिन कुछ होता ही नहीं। हॉस्पिटल 2 सालों से जा रही हूँ पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कविता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आप परमेश्वर के पास आए हैं और हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में हो और अपनी इच्छा में वो आपको एक बहुत अच्छी संतान दे, एक सेहतमंद संतान का सुख आपको वो दे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय कविता की रिक्वेस्ट को आपके पास लाते हैं। हम जैसे कि कविता ने कहा है कि वो एक संतान की आशीष चाहती है और हम मांगते हैं आपसे कि आप अपनी इच्छा अनुसार उन्हें एक संतान की आशीष दें, एक हेल्दी बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो आपके लिए बड़ा हो और जो आपके लिए जिए और जो आप पर विश्वास करने वाला हो और जिसके नाम से आपकी महिमा हो। ये हम जिसके जीवन से आपके नाम की महिमा हो, ये हम मांगते हैं। और हम मांगते हैं कि आप कविता की मदद करें ताकि वो विश्वास में स्थिर रहे, वो विश्वास में डगमगाए नहीं, कमज़ोर ना हो, पर वो और उनका परिवार विश्वास में स्थिर रहे और उनकी आंखें सिर्फ आप पर लगी रहें, क्योंकि आप ही हमारे मददगार हैं। यू आर अ प्रोवाइडर, यू आर जेहोवा जायरा। हम मांगते हैं कि आप ये आशीष उन्हें दें। अपने नाम में ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम लोग अब प्रार्थना करेंगे जिसमें बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं होंगी, भले मैसेज के तौर से हमारे पास ना आए, मगर उनके मन में भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, खास तौर से इस समय के लिए कि जिस दुविधा से वो लोग जा रहे हैं, जिस ग्रीफ के थ्रू वो लोग जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके वचन में साफ तरीके से आपने सरलता से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त करा है एंड ही इज विक्टोरियस ओवर डेथ एंड थ्रू हिम वी फाइंड विक्ट्री इन आवर लाइफ फॉर टुडे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो जीवंत जिंदगी आपने हमें घोषित करा है जीने के लिए, उस जीवंत जिंदगी को हम जान सकें और उस जिंदगी को जी सकें। हमारे जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस समय उदासी में होंगे, गमी में होंगे और ख़ास तौर से अपनी ऐसी सिचुएशंस में होंगे जो ग्रीफ को प्रोसेस कर रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनको अपनी आशीष दें और ख़ास तौर से इस वचन की सच्चाई को उनके मनों में बैठाएं प्रभु जी, ताकि वह जीवंत जिंदगी जी सकें। प्रभु यीशु मसीह के अंदर जी कर जीवंत जिंदगी जी सकें और उनको देखकर बहुत सारे लोग जान सकें कि असली जीवंत जिंदगी, असली विक्ट्री आप में है। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आशा है और प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत हैं। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितनी सुंदर सच्चाई है प्रभु की कि प्रभु झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और इस वजह से मैं आखिरी क्षण तक प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, आज हमारी यही एक समझ होनी चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं जरूर सुनता है। प्रार्थनाओं को कभी भी ना तोड़ें, प्रार्थनाओं को जारी रखें। इसलिए दोस्तों, प्रार्थना करते रहें, विश्वास रखें परमेश्वर पर। आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम देखेंगे कि इस महीने सीबीएन फाउंडेशन क्या क्या नया कर रहा है, खास तौर से इस दिसंबर के महीने में। सो स्टे विद अस फ्रेंड्स, वील बी राइट बैक। संतुष्ट अपने महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज बच्चों के साथ पपेट्री की और उनके साथ मैंने अपना सबसे पसंदीदा गाना भी गाया और तहे दिल से मैं आज सीबीएन की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इन बच्चों के साथ बड़ा दिन मनाने का। ये
ड्राइंग किट मिली है मेरे को और मेरी दोस्त को। मेरी लहंगा में मैम ने दिया है जो हमें बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, तो इस ड्रेस को मैं क्रिसमस पर ज़रूर पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें दिया है ना, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे प्रोसेस करें ग्रीफ को। हमारे जो प्रियजन हमारे को छोड़ के चले जाते हैं, और ख़ास तौर से विश्वास के एक कैसे विश्वास में हम बने रहें इस वाली पर्टिकुलर सीज़न में, इस सिचुएशन में। आइए अब देखते हैं CBN फाउंडेशन के कामों को और उनकी इस झलक को, और इस फेस्टिव सीज़न में कैसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में CBN फाउंडेशन जॉय लेकर आ रहा है। आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और अब समय है कि हम CBN फाउंडेशन के कामों की एक झलक देखें कि इस फेस्टिव सीजन वो कैसे ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जॉय लेकर आ रहे हैं। त्योहार का मौसम आ गया है। खरीदारी करना, खाना बनाना, दावत करना, अच्छे कपड़े पहनना, पार्टी करना, एंजॉय करने के लिए चीजों का अंबार लगा हुआ है। हालांकि ये सब समुदाय के एक छोटे से हिस्से के लिए ही एक सच्चाई है जो स्काई लाइन और पॉवर्टी लाइन से काफी ऊपर रहते हैं, जबकि लाखों ऐसे परिवार भी है जो गरीबी में धकेल दिए गए हैं। कई परिवार अब त्योहारों के मौसम में एक मिठाई का डब्बा या नए कपड़े खरीदने की खुशी का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आपके सहयोग से हम उन परिवार में खुशी और उत्साह ला सकते हैं जहां अब आशा धुंधली होती जा रही है। इस क्रिसमस के सीजन में हम जॉय ऑफ गिविंग कैंपेन शुरू कर रहे हैं। आप अपनी जेंटली यूज्ड साड़ीज को डोनेट करिए, जिन्हें आप बच्चों के सुंदर कपड़े के रूप में पहने हुए देखना पसंद करेंगे। आप इस अभियान में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को और भी ज्यादा कपड़े बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। आप हर उस बच्चे तक पहुंचने में हमारी मदद करिए जो एक नया कपड़ा या कुर्ता पहनकर झूमने का सपना देख रहा है। हमने बच्चों के लिए सेलिब्रेशन प्लान किया है जहां हम उन्हें खास तौर पर उनके लिए बनाए गए कपड़ों को देकर सरप्राइज देंगे। इस महीने हमारी वॉलेंटियर मालविका ने बच्चों को पिकनिक पर ले जाकर उनके साथ अपनी खुशियां बांटी। तस्वीरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जाए और एक्साइटमेंट शेयर करें। आज ही www.cbnf.org विजिट करिए। नेक कामों में दोस्तों आप भी CBN फाउंडेशन के सहभागी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org, और याद रखें कि आपकी जो भी डोनेशंस होती हैं वो सब टैक्स एग्जेम्प्टेड है। सो देर कैसी, आज ही आप इनके सहभागी बने, पार्टनर विद देम एंड पार्टिसिपेट इन द गुड वर्क दैट दे आर डूइंग। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे कि प्रभु में विश्वास में हम कैसे दृढ़ बरतने जाएं, इसके बावजूद भी कि हमारे प्रियजन हमारे साथ रहें ना रहें। मेन बात यह है कि हम प्रभु में अपने आप को कैसे बांध के रखें। और इसको हमने देखा एक बहुत ही अच्छी कहानी के द्वारा, वेंकट राव की, उनकी ज़िंदगी से साफ पता चलता है कि प्रभु के प्रति उनका जो प्रेम था उसने उनको दृढ़ रखा ऐसी सिचुएशन में जब उनके पिता चल बसे थे। आज के वचन से भी हमने देखा 1 कुरिन्थियों 15 में यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर विजय हैं, और यीशु मसीह के विजय होने की वजह से हम उस टाइप का जीवन जी सकते हैं जो विजय जीवन है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है, इंकरेजमेंट पाई है, और आप अपने दुख पर उभर पाएंगे, उस पर जय पाएंगे। दोस्तों, समय है आपसे इजाज़त लेने का, और जैसा कि आप जानते हैं इस महीने हम बहुत ही स्पेशल गीत सुन रहे हैं, क्रिसमस कैरल सुन रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में हम गीत सुन रहे हैं, और आज हम खास आपके लेकर आए हैं पंजाबी क्रिसमस बोलियाँ, और साथ ही है एक बहुत ही स्पेशल भांगड़ा डांस। इसे आप बहुत इन्जॉय करेंगे, और अगर आप चाहें तो आप अपने अपने घरों में आप ही खड़े होकर के आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं, गा भी सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यू एन्जॉय दिस सॉन्ग, एंड हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप भी इन गीतों को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने प्रियजनों को, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org।
So friends, it's time for us to enjoy this song, and until tomorrow, God bless you. Namaskar. नमस्कार। ਵਜਗੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਵਜਗੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ। ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ, ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਅੱਜ ਗਾ। सबने गीत खुशी दे गाए, सबने रल मिल पंगड़े पाए, सबने गीत खुशी दे गाए, सबने रल मिल पंगड़े पाए। बजिया ढोल ते पईयां लुटियां, कूड़ा विच असमानी उडियां, रहे खुशी मना। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा बाला, बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा बाला। एक दूत स्वर्गों आया, उते खबर खुशी दी लिया, एक दूत स्वर्गों आया, उते खबर खुशी दी लिया। दित्तियां सबने आन वधाइयां, होइयां सब पासे रुशनाइयां, मुक्ति दाता गया आया। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदियां सलाइयां, बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदियां सलाइयां। बल्ले बल्ले हो गई है, शाबाश हो गई है। बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदियां अंबियां, बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदियां अंबियां। यसु मसीह दा नाम सुन के शैतानी रूहां कंबियां। बल्ले बल्ले हो गई है, शाबाश हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है, शाबाश हो गई है। बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी बाइबल, बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी बाइबल।